नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का समय सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह के सिंह राशि फल के बारे में। जो ये 7 दिन होने वाले हैं, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे और इनके प्रभाव से किस तरह आपके ये 7 दिन बीतने वाले हैं। अगर मैं इस सप्ताह की बात करूं तो सिंह राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी जो सूर्यदेव हैं वो उच्च के हो जाएंगे और शुभ रहने वाला है। जब सप्ताह की शुरुआत होगी तो ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि यानी उच्च की राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मीन राशि में जो पंचग्रही योग बना हुआ है वो आपका समाप्त हो जाएगा। अब शनि, शुक्र, बुध और राहु ये 4 ग्रह ही विराजमान है मीन राशि में, जिससे चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। साथ में लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है। कर्क राशि में मंगल देव विराजमान है, चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान है आपके द्वितीय भाव में, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वृषभ राशि में विराजमान है। ये तो है इन ग्रहों की स्थिति। अब जो चंद्रमा है वो बहुत ही जल्द राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा वृश्चिक, धनु, मकर इन 3 राशियों में गोचर करने वाले हैं इस सप्ताह में। जो मकर राशि में जाएंगे, शुक्रदेव हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है चंद्रमा पर दृष्टि आने से मकर राशि पर, तो यह गज केसरी राजयोग का निर्माण भी होगा। अब इन सभी चीजों का प्रभाव जान लेते हैं किस तरह से होगा। तो सिंह राशि की मैं बात कर रही हूँ। सिंह राशि के जातकों के लिए करियर के भाव में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं, और जो आपका स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य डाइजेशन प्रॉब्लम इस सप्ताह में रह सकती है, इसलिए ऑयली फूड होते हैं उनसे खाने से परहेज करें। बाहर के खाने से कंट्रोल करेंगे, संतुलित आहार लेंगे तो उसका आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये हो गई आपकी पहली चीज। अब आगे की अगर बात करें, जिन कामों को आप लेकर चलेंगे, हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ कार्यों में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिल पाए, लाभ न मिल पाए, तो मन में किसी की तरह की हताशा और निराशा का भाव बन सकता है। जो ये इस तरह के भाव है ये आपके कार्य में रुकावट का कार्य भी करेंगे। पहली चीज, अगर कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, उस आपके मन मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी तो जरूर आएगी। कम हो सके कम लाएं। आप अपने मन में ये विचार करें कि आप जो नहीं कर पाए वो आप आगे कर पाएंगे, तो ये आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं आपके राशि के स्वामी का उच्च का होना आपके लिए बहुत से मामलों में अच्छे रिजल्ट भी लेकर आने वाला है। इस समय में आपके करियर, आपका कार्य क्षेत्र, यहाँ थोड़ा सा प्रेशर जरूर रह सकता है काम का, कि काम का प्रेशर रहेंगे। देखिए, शुक्रदेव वक्र थे, अब ये मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में वक्र हुए हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव भाग्य भाव में उच्च किए हुए हैं। अब भाग्य भाव में आपके राशि के स्वामी का उच्च का होना, केंद्र में उच्च का होना और आपकी राशि को देखना, तो ये बहुत उत्तम है। जो आप इस सप्ताह में अगर आपको किसी की मदद की आवश्यकता होगी, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आपको हर कदम पर सहयोग देंगे, हर तरह की कठिनाइयों से निकलने में आपकी मदद करेंगे। ये आपको भाग्य का साथ दिलाएगा। भाग्य के भाव में भाग्य लग्नेश उच्च के हो रखे हैं, तो मित्रों का सहयोग मिलेगा, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। यात्राएं भी आपके इस समय अवधि में रह सकती है, कामकाज से संबंधित यात्राएं रह सकती है। इस तरह की चीजें जरूर होने वाली है। इस समय में सबसे अच्छा क्या रहने वाला है, कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा रह सकता है। एक होता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, बेशक आपकी तनख्वाह न बढ़ी हो लेकिन रुतबा जरूर रहने वाला है। ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके ऑफिस में जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके दुश्मन है, वो भी आपके दोस्त बन सकते हैं। तो आपके छोटे छोटे काम बहुत मायने रखिएगा इस समय। ये छोटे छोटे काम आपकी अच्छी चीजों में परिवर्तित हो सकती है, तरक्की दिला सकता है। तो किसी भी चीज को छोटा न मानकर चले, जो मिला है, जो कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा, जिसकी हर कोई चर्चा करेगा। तो ऐसे में इस समय को, अच्छे समय को आप आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। इसके अलावा
मन में अगर किसी भी चीज को लेकर शंका है, मन परेशान है, तो उस दुविधा से बाहर आए। किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। अगर आप किसी ऐसी चीज जगहों पर काम करते हैं जहां लीडरशिप की आवश्यकता होती है, तो जो ये आपकी लीडरशिप क्षमता है वो उभर कर सामने आएगी, जो आपकी टीम में आपको सम्मान दिला सकती है। और साथ में जो सिंह राशि के जातक हैं, वहां आपके कार्यस्थल पर आपके विचारों को सराहना भी मिलेगी। किसी बड़े कार्य की शुरुआत आप करना चाहते हैं तो ट्रेवल से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है आपका तो उसमें अच्छा है। कमीशन से जुड़ा हुआ काम है तो वो अच्छा चलेगा आपका। आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप अपना भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने पिता का सम्मान कीजिएगा जब तक सूर्य यहाँ है। इस सप्ताह में पिता का सम्मान कीजिए। पिता से राय मशवरा आप ले सकते हैं। इस समय अवधि में आप अपने ज्ञान को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। ज्ञान भी आपका बढ़ सकता है। किसी न किसी तरह के बदलाव भी आपको इस सप्ताह में मिल सकते हैं। और दोस्तों का सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा। किसी बड़े कार्य की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है आपके लिए कोई आपका दोस्त ऐसा बने जो आपकी हेल्प करे। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर आपको मिल सकता है। अगर आप इस सप्ताह में किसी भी पेपर पर साइन करने जा रहे हैं, किसी भी चीज से जुड़ा हुआ है, तो उसकी सारी चीजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि बाद में उस चीज का कोई इश्यू ना हो। इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना होगा। अब मैं शिक्षा की बात करूंगी। शिक्षा के मामले में देखा जाए तो उच्च शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा है। भाग्य भाव में उच्च शिक्षा के सूर्यदेव उच्च किए हुए हैं, तो आपको बाहर जाना था, घर से दूर रहकर पढ़ाई करनी थी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन आपकी राशि पर अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में भी सुधार करेगा। आपके अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ में आपका सहयोग अच्छा रहेगा और आप उनके द्वारा सहयोग भी मिलेगा और आप बेहतर तरीके से काम भी करेंगे। अब मैं बात करती हूँ रिश्तों के मामले में। तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो प्रेमी जीवन से जुड़े हुए हैं, उनको अपने प्रेम का इजहार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनके लिए समय भी निकाल सकते हो। इससे आपसी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, रिश्ता मजबूत रहेगा। कुछ विवाहित लोगों को इस सप्ताह में घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, जो जैसे रिश्तों में नयापन आएगा। इस दौरान में किसी धार्मिक स्थान में भी दर्शन के लिए आप जा सकते हैं, कहीं पहाड़ों पर या कहीं इतने दूर जहां आपको चढ़ाई चढ़ने पड़े, आप इस समय अवधि में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सावधानी रखकर कार्य करेंगे तो बाकी चीजें अच्छी रहेगी। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, यह आपको ध्यान रखना है। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए, तो उपाय के तौर पर देखिएगा, जो राशि स्वामी हैं भाग्य भाव में गए हैं, उनको मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है आपको। भगवान विष्णु की पूजा भी आपको करनी चाहिए और सूर्य भगवान को रोज अर्घ्य दें, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।